हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम फिगर ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम देने वाले हो, 2 से 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच से पूछे ही जाते हैं। बस आपको लाइक से सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। द एंग्री स्टॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एंग्री स्टॉर्म, गुस्सैल तूफान किसका एग्जाम्पल है? पर्सोनिफिकेशन, एंथ्रोमोर्फिज्म, मेटाफर या फिर पैथेटिक फैलेसी का। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पैथेटिक फैलेसी। क्यों हो जाएगा? यहाँ पर नेचर इज गिवन ह्यूमन इमोशंस। जब भी नेचर को या बारिश, तूफान, बादल को इंसान जैसी भावनाएं दे दी जाती हैं तो वहां पर हमेशा पैथेटिक फैलेसी होता है। तूफान को एंग्री कहना यहाँ पर नेचर प्लस इमोशन हो गया है, इसलिए ये यहाँ पर पैथेटिक फैलेसी है। क्या है? पैथेटिक फैलेसी है। पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है अगर आप दूर का सेंस लगाते हैं, थोड़ा वाइडर रेंज में जाते हैं। तो अगर ऑप्शन नहीं मिलता है पैथेटिक फैलेसी एग्जाम में तो पर्सोनिफिकेशन भी हो जाएगा। उसमें ह्यूमन, नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी दे दी है। पर यहाँ पर स्पेशली बात की जा रही है, यहाँ पर नेचर की बात की जा रही है। जब भी बारिश, तूफान, बादल की बात होगी तो वहां पर हम हमेशा पैथेटिक फैलेसी का यूज करेंगे। वेदर, नेचर, हैविंग इमोशंस। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन पैथेटिक फैलेसी हो जाएगा। अगर हम एक सॉन्ग का एग्जांपल लें तो आपने वो सॉन्ग जरूर सुना होगा, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है कि यहाँ पर भी पैथेटिक फैलेसी को ही दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ही लॉस्ट हिज जॉब कॉमा हिज वाइफ एंड हिज माइंड। उसने नौकरी, पत्नी और दिमाग खो दिया है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? क्लाइमेक्स है, एनाफोर है, युग्म है या फिर कॉन्सोनेंस है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि वन वर्ड यूज्ड फॉर मल्टीपल नाउन्स बट विद डिफरेंट मीनिंग। यहाँ एक ही वर्ब को कई नाउन के लिए यूज किया गया है लेकिन सबका जो मतलब है वो अलग अलग है। लॉस्ट, जॉब खोना, वाइफ का साथ छूट जाना, और माइंड यानी मेंटल स्पेस, मेंटल जो पीस था उसको भी उसने खो दिया है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो युग्म हो जाएगा। युग्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक ही वर्ब को कई चीजों के लिए जब यूज करते हैं, कई चीजों को डिफाइन करने, कई नाउन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं तो वहां पर युग्म होता है। एग्जाम्पल लेते हैं किसी बॉलीवुड सॉन्ग का, तो दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे। तो यहाँ पर दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, देने देने वाला जो वर्ड है दोनों के लिए यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये युग्म का अच्छा सा एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, एक लाइन में 2 से 3 फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्लाइमेक्स भी दिख रहा है हमें। क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच दिख रही है क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ रही है। क्या हो रहा है? घट नहीं रही, यहाँ पर बढ़ रही है। उसने जॉब छोड़ी, उसने वाइफ छोड़ी, अपने दिमाग का संतुलन भी खो दिया। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्लाइमेक्स भी है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, आर यू किडिंग मी? तो विच एक्सपेक्ट नो वर्बल आंसर इज अ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब नहीं चाहिए। तो वहां पर हमेशा रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं। वो हमेशा कौन से क्वेश्चन होते हैं? जिसमें आपने कुछ ऐसा पूछा जिसका आपको आंसर नहीं चाहिए, बस आपने पूछ के छोड़ दिया। यहाँ पर पूछे क्या तुम मजाक कर रहे हो, इसका जवाब नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिटोरिकल क्वेश्चंस। इस तरीके से रिटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ये रिटोरिकल क्वेश्चंस कहे जाते हैं। एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, इसमें ऐसा पूछा जाता है जैसे कैसा ये इश्क है, अजब सा रिश्क है। तो यहाँ पर कैसा, कैसा, हाउ, तो यहाँ पर पूछ नहीं रहा है, ये बता रहा है कि किस तरीके का इश्क है। तो ये भी रिटोरिकल क्वेश्चंस में ही आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन इज कॉल्ड। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? कॉन्सोनेंस, अलिट्रेशन, ओनोमोटोपोइया या फिर एसोनेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल ये दिया गया, रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड। अगर ध्यान से देखो, ए आई का रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए ये क्या है? ये एसोनेंस है, ये कॉन्सोनेंस नहीं है, ये एसोनेंस है। रेन, स्पेन, प्लेन, मेन में, इन सब में ए आई का रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए ये एसोनेंस है। रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड का एग्जाम्पल है ये। जैसे टिप टिप बरसा पानी, तो टिप टिप में आई का रिपीटिशन हो रहा है, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? एसोनेंस का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? हे मृत्यु, तुम्हारा डंक कहाँ है? टॉकिंग टू एन एब्सेंट एब्स्ट्रैक्ट थिंग
किसी अनुपस्थित या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से बात करना, तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, एपॉस्ट्रोफी होता है। यहाँ पर एक रिटॉर्कर क्वेश्चन भी एक तरीके से दिख रहा है, ओ दैट वेयर इज़ दाई स्टिंग। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर नहीं चाहिए। यहाँ पर मेनली तो एपॉस्ट्रोफी है, वैसे थोड़ा-सा देखा जाए तो एक रिटॉर्कर क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ही इज़ अ मॉडर्न डे आइंस्टीन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, वह आज का आइंस्टीन है। मेटाफर, हाइपरबोले, अलूजन या फिर एंटीथीसिस है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, प्रसिद्ध व्यक्ति या घटना का किसी का उल्लेख किया जाए, रेफरेंस टू अ फेमस पर्सन या प्लेस या फिर इवेंट का किसी का नाम लेके बात की जाए, तो वहाँ पर हमेशा अलूजन होता है। क्या होता है, अलूजन होता है। जैसे कि मैं रानी तू राजा, राजा रानी का यहाँ पर रेफरेंस दिया जा रहा है, इसलिए ये सॉन्ग में भी हमें अलूजन देखने को मिल रहा है। ऑल्सो एक्ट लाइक अ मेटाफर, यहाँ पर एक तरीके से मेटाफर का भी यूज यहाँ पर किया जा, उसका कंपैरिजन आइंस्टीन से किया जा रहा है कि क्या कह के कि वो मॉडर्न दिनों का क्या है, आइंस्टीन है। इसलिए यहाँ पर एक कंपैरिजन भी मिल रहा है। कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये मेटाफर भी है। वैसे अल्यूजन इसको हम कह सकते हैं, किसी फेमस व्यक्ति से तुलना, कंपैरिजन करना किसी का। वी मस्ट रेस्पेक्ट द क्राउन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो, हमें ताज का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर ताज का अर्थ क्या है, क्राउन का अर्थ यहाँ पर किंग से आ रहा है। किससे आ रहा है, किंग से। आ रिलेटेड वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट अनदर, तो वहां पर हमेशा मिटोनमी होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर मिटोनमी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पायलट एफ्रेड ऑफ हाइट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट फिगर ऑफ स्पीच। पायलट, एक पायलट जिसे ऊंचाई से डर लगता है, ये किसका एग्जाम्पल है, पैराडॉक्स, आयरनी, यूफिमिज्म या फिर टोटोलॉजी का एग्जाम्पल है। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे कि यहाँ पर अगर एक पायलट को ऊंचाई से डर लग रहा है जबकि काम तो उसका ऊंचाई पर ही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है। और बेस्ट सॉन्ग भी मुझे कमेंट करना कि इसका कोई अच्छा सा सॉन्ग क्या बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस शोज। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो यहाँ पर क्या होगा, धीरे और स्थिर होकर जीता जा सकता है। ये एक एपिग्राम, एक कहावत है। गहरी सीख वाली छोटी लाइन को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट, क्लेवर एंड वाइज सेइंग को हमेशा हम एपिग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, आई वेटेड फॉर एजेस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मैंने बरसों इंतजार किया, यहाँ पर मैंने युगों तक इंतजार किया। एक्सट्रीम एग्जेजरेशन किया जा रहा है, बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, तो ये हाइपरबोली हो जाएगा। तो इसका सॉन्ग क्या हो सकता है, क्या अच्छा बन सकता है, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा यार। तो 7 जन्म यार कौन साथ रहता है, क्या पता अगले जन्म में आप इंसान बनो, जानवर बनो। तो इस तरीके से एग्जेजरेट किया जाए जिन चीज़ों को, वहाँ पर हमेशा हाइपरबोली होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ल्ड इज अ फिशिंग नेट एंड वी आर द फिश। दुनिया जाल और हम मछली है। डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है विदाउट लाइक और एस का यूज किए हुए, तो ये यहाँ पर क्या हो सकता है, ये यहाँ पर मेटाफर है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का मेटाफर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, आई एम नॉट अ लिटिल टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड। यहाँ पर मैं थोड़ा थका नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। नेगेटिव फ्रेज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, नकारात्मक शब्द से बात पर जोर देने की जब बात की जाती है वहाँ पर लाइटोटीज होता है। ऐसा नहीं, यहाँ आशिक हो जाना, ये एग्जाम्पल है बहुत अच्छा इसका। किसी भी बात पर जोर देने के लिए हम कोई नेगेटिव चीज का यूज करते हैं, नेगेटिव वर्ड का यूज करते हैं, तो वहां पर हमेशा लाइटोटीज होता है। राइट ऑप्शन लाइटोटीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ओपन सीक्रेट किसका एग्जाम्पल है, या खुला रहस्य। टू ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर, दो विरोधी शब्द एक साथ रखे जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ऑक्सीमोरन होता है। ओपन खुला और सीक्रेट बंद, ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर क्या है 14 नंबर में, द कंपनी नीड्स मोर हैंड्स। यहाँ पर हैंड्स का मतलब क्या है, हैंड का मतलब यहाँ वर्कर से हो गया ना। यहाँ पर पार्ट रिप्रेजेंट होल, हिस्सा पूरे को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हैंड का मतलब यहाँ वर्कर से है, और जब इस तरीके की बात की जाएगी तो वहां पर हमेशा सिनेक्डकी होता है। क्या होता है, सिनेक्डकी होता है। यहाँ पर हाथों में हाथ हो, इस तरीके से हैंड्स यहाँ पर यूज किया जा रहा है, पीपल के लिए यूज किया, कनेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर सिनेक्डकी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज वर्ड्स स्टैब हर हार्ट। तो यहाँ राइट ऑप्शन, उसके शब्दों ने दिल छेद दिया। शब्द जो चाकू की तरह हर्ट कर रहा है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नजर का असर के माध्यम से यहाँ पर दिल को चीरा जा रहा है, तो ये मेटाफोरिकल इम्पैक्ट हो गया, तो मेटाफोर हो जाएगा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 16 है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, एकता में ताकत और बंटने में हमारा पतन हो जाता है। तो ये तो बात सच है। तो अगर सच बात है तो इसमें क्या है, फिगर ऑफ स्पीच, एंटीथेसिस, क्लाइमेक्स, मेटोनमी, पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एंटीथेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटीथेसिस हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट आइडियाज इन सेम स्ट्रक्चर, एक ही लाइन में विपरीत विचार रखे जाएं एक ही स्ट्रक्चर में, तो वहां पर हमेशा एंटीथेसिस होता है। जैसे कभी खुशी कभी गम, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बना के उल्टी बातों को बोला जा रहा है। तो इसलिए क्या है, ऑपोजिट इमोशंस, कभी खुशी कभी गम, तो ये एंटीथेसिस का एग्जाम्पल हो जाता है। इसमें भी यूनाइटेड का जस्ट ऑपोजिट क्या है, यहाँ पर डिवाइडेड है, स्टैंड का फॉल है, तो ये एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है टाइम फ्लू बिफोर वी न्यू इट। यहाँ पे टाइम फ्लू, टाइम भाग रहा है, यानी टाइम को क्या दिया गया है, एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है। भागता तो इंसान है, पर यहाँ पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 में पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। थोड़ा बहुत ये मेटाफर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, टाइम को बर्ड की तरह उड़ता हुआ दिखाया जा रहा है। एक तरीके से यहाँ पर टाइम का जो कंपैरिजन है किससे किया जा रहा है, वर्ड से किया जा रहा है। टाइम बर्ड की तरह उड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है आई हैव अ टन ऑफ होमवर्क। मेरे पास टन भर होमवर्क है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लीजिए, हाइपरबोलिक का एग्जांपल है। टन भर होमवर्क किसी के पास नहीं होता है, बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। जैसे मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, इनॉर्मस एग्जेजरेशन किया जा रहा है। यहाँ पर कोई किसी के प्यार में दुनिया नहीं भुलाता है। तो ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये हाइपरबोलिक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है ब्यूटी इज व्हाट अ फेडिंग फ्लावर। सुंदरता मात्र क्या है, मुरझाता हुआ फूल है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन किया जा रहा है, पर यहाँ पर कंपैरिजन पर यूज नहीं हो रहा है, इसलिए ये मेटाफर है। यहाँ जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेटाफर का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ही इज़ वाइज इनफ टू नो नथिंग। वह इतना बुद्धिमान है कि वह जानता है कि वह कुछ भी नहीं जानता। तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट विद डीपर ट्रुथ। विरोधाभासी हो लेकिन सच बात हो, तो ये हमेशा क्या होती है, पैराडॉक्स होते हैं। क्या हो, ऑपोजिट हो, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो, पर ये सच बात हो, तो हमेशा पैराडॉक्स होते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल है, पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। राइट ऑप्शन यहाँ पर पैराडॉक्स हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा करना क्या है। यहाँ पर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट डीप नॉलेज दे रहे हैं, हमें डीप बात करके बता रहे हैं कि यहाँ क्या करना है। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड होमवर्क मुझे कमेंट कर देना और फेवरेट सॉन्ग मुझे कमेंट कर देना।